नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का श्री कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को वर्गमूल घनमूल का पार्ट 3 बताएंगे। इसके पहले हमने पार्ट 2 बताया था और उसमें लास्ट में कुछ वीडियो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कुछ खराबी आ गई थी, उसी के आगे इसमें शुरू किया जाएगा। आज हमारा विषय रहेगा कि कोई भी डिजिट अंडर रूट के पे अंडर रूट अंडर रूट पे अंडर रूट अंडर रूट पे अंडर रूट और कई बार आए और सारी संख्याएं अंडर रूट में हो। देखो जैसे अंडर रूट एक्स पूरे पे अंडर रूट एक्स पूरे पे अंडर रूट एक्स पूरे पे अंडर रूट एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले हम इस पर ट्रिक जानते हैं। ट्रिक क्या होगा? एक्स की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n। अब इसमें आप जाने यक्स क्या है। यक्स क्या है? रिपीटेड डिजिट, जो अंक बार बार रिपीट होता है वो यक्स की वैल्यू। n क्या है? n मीन्स नंबर ऑफ रूट्स। n बराबर क्या है? नंबर ऑफ रूट्स, अंडर रूटों की संख्या। आप जैसे देखें इसमें कितनी बार अंडर रूट है? 1 2 3 4, तो ये की जगह 4 रख देंगे। अब इसको हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं। एक बार फिर से देख लें। एक डिजिट है जो बार बार अंडर रूट में बार बार रिपीट हो रही है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए उस संख्या की पावर के रूप में 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n लिख के इसका मान निकालेंगे। ये आपकी ट्रिक होगी। अब इसको देखो क्वेश्चन के माध्यम से कैसे आता है। इसे मैं आपको कोई डिजिट दे दूँ, देखो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे इसको। देखिए इसे ये क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर क्या होगा? तो आप जाने जो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है इसको लिखेंगे x की जगह। इसके बाद 2 की पावर n मतलब नंबर ऑफ रूट्स। देखें 1 2 3 4, 4 बार है तो n की जगह 4 रख देंगे अपान 2 की पावर 4। आप इसको हल करेंगे तो बड़े आसानी से आ जाएगा। आपको पता होगा 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का गुणा 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। आप इसको लिख सकते हैं कि 5 की पावर 16, यहाँ पे देखो -1 करना है, इससे एक कम ऊपर वाले डिजिट को लिख देना। ये आपका उत्तर हो गया। आपको कुछ क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, उसको देखें। आप देखें जैसे कोई क्वेश्चन और दे दिया गया है, इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? आप वही करेंगे, जो अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको लिख लेंगे। इसके बाद इसके घात में 2 की पावर n 1 2 3 4 5 मीन्स 2 की पावर 5 और उसके अंश में 2 की पावर 5 माइनस 1 कर देंगे। आप अच्छे से देखें 2 की पावर 5 का मान कितना होता है? 32। 2 का गुणा 5 बार कराएंगे 32 आएगा। आप देखें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और इससे जस्ट एक कम ऊपर वाली। ये आपका उत्तर आ गया। अब इसमें अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा उसको देखा जाए। आप देखें इसमें दिया है 333 का वर्ग का मान बताइए। इसके पार्ट 2 में हमने कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे और कुछ डिजिट रह गई थी, उसके बारे में आज हम क्वेश्चन बताएंगे। इससे पहले पार्ट 2 आप लोग अवश्य देखें तो बात समझ में आएगी। आप देख रहे हैं 333 का वर्ग पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा? तो आप देख रहे हैं भैया, सबसे पहले देखें बेटा, इसमें एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। वो डिजिट क्या है? 3। रिपीटेड डिजिट क्या है? 3 है। मीन्स जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है,
क्योंकि संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है 3 की। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक दिखा देता हूँ। आप देखें ट्रिक कैसे है, ये ट्रिक से कैसे करेंगे। रिपीटेड डिजिट का, रिपीटेड डिजिट मीन्स जिस अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है उसका वर्ग करके गुणे का निशान लगाएंगे। जितनी बार अंक है 1 2 3, जितना बड़ा अंक हो 1 2 3 4, ये बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। फिर इसका एक डिजिट छोड़कर इसको घटते हुए क्रम में लिख देंगे। ये हमारा, अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं, बात समझ में आए। आप बेटा देखें रिपीटेड डिजिट क्या है, 3 है, 3 का वर्ग गुणा का निशान लगाएंगे। देखो कितनी बार 3 है, 1 2 3, 3 बार लिखिए 1 2 3, क्रम से गिनती लिखिए। अब फर्स्ट वाले डिजिट को छोड़ देंगे, छोड़ दिए और इसको हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे। लिख लीजिए, आप बड़े आसानी से करेंगे। आप देखो 3 का वर्ग 9 हो गया, गुणे का निशान 1 2 3 2 1, गुणा करा दीजिए इसका। 9 1 के 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28, 9 दूनी 18, 2 20, 9 1 के 9 2 11। आप देख पा रहे हैं बड़े आसानी से आपका आंसर आ गया। आप देखें यहां पे कोई भी डिजिट हो, मीन्स ये रूल एक और 9 को छोड़कर सभी डिजिट में काम आएगा। चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, चाहे जो भी डिजिट हो इसमें से, और उस अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो सारे नियम यही काम करेंगे। आपको मैं क्वेश्चन करके और दिखाता हूं। आप जैसे देखिए बेटा, केवल 1 और 9 में ये काम नहीं करेगी, बस 6 6 6 का वर्ग, इसमें भी बेटा ये काम करेगा। आप देखिए रिपीटेड डिजिट क्या है, कौन सा अंक बार बार रिपीट हो रहा है, 6 का वर्ग कर लीजिए गुणे कितनी बार है 1 2 3 4 बार है। पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे 1 2 3 4, 4 डिजिट है, 4 बार क्रम से गिनती को लिख लेंगे। फिर दूसरी बार क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट को छोड़ देंगे और इसको पलट के लिख देंगे। ये देखिए अब 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा। 36 गुणे 1 2 3 4 3 2 1, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका काम है, गुणा भाग सबका आता है, ये आप लोग करके दिखाएंगे इसका आंसर क्या होगा। आप ये कोई भी डिजिट हो, 1 और 9 को छोड़कर कोई भी अंक हो, अगर उस अंक वो अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो वही रिपीटेड डिजिट का वर्ग करेंगे। फिर उसके बाद नंबर आप डिजिट आप जितने डिजिट नहीं उनको काउंट करेंगे, उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। फिर लास्ट में एक डिजिट छोड़कर उसको घटते हुए क्रम में लिख देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन और बताते हैं। आप देखेंगे बेटा ये तो आ गया, एक वाला नियम पिछले वीडियो में बताए हैं हम, पार्ट 2 में बताए हैं, और कुछ क्वेश्चन और बताते हैं। अब मान लीजिए भैया आज की वीडियो का तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, जिसे बोल दिया बेटा 999 का मान बताइए। 999 के वर्ग का मान बताइए। इसको कैसे करेंगे, आप देखें इसके लिए नियम बदल गया। इसको कैसे करेंगे, तो आप जाने बेटा सबसे पहले रूल को याद कर लें। जब कोई भी डिजिट 9 हो और वो बार बार रिपीट हो रही है किसी संख्या में, उसका वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उस संख्या का वर्ग निकालने के लिए खूब ध्यान से जाने भैया, इकाई के अंक पे 1 लिख देंगे। चाहो तो कलम कॉपी से नियम को लिखते चले हमेशा, चाहो जितनी बड़ी संख्या, चाहो 9 का रिपीटिशन 5 बार हुआ हो, 6 बार हुआ है, 7 बार हुआ है, तो हमेशा इकाई के अंक पर 1 लिखना। मैंने लिख लिया। इसके बाद नंबर को काउंट करना, 9 है कितनी बार है, 3 बार है,
3 बार है, आप देखें बेटा 1 2 3 बार है। इससे एक कम डिजिट, एक कम छोड़ देंगे भैया, 3 में 1 छोड़ देंगे तो 2 अंक बचा, तो 2 जीरो लिख लेंगे। आप देखें 2 जीरो लिखेंगे। इसके बाद 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। इसके बाद जितने डिजिट हैं 3 डिजिट हैं और वही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, उसमें से एक अंक कम करके पूरी संख्या को लिख देंगे। देखिए 3 अंक है तो 2 अंक को लिख देंगे। ये आपके पास समझ में आएगी। मैं और कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसे देखें 9 9 9 9 का 1। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके इकाई के स्थान पर 1 लिख लेंगे, ये फिक्स है और रहेगा। इसके बाद देखेंगे 9 का पुनरावृत्ति कितनी बार हुआ है, 1 2 3 4 5 बार हुआ, 5 बार हुआ है। इससे एक कम, 5 से एक कम कितना हुआ, 4 हुआ, 4 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 जीरो लिखेंगे। इसके बाद एक 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ये ट्रिक है, 8 लिखेंगे। इसके बाद कितने 9 हैं, 5 9 हैं, उससे एक कम बार लिखेंगे, 5 बार है तो हम 4 बार लिखेंगे। अब इतना बड़ा क्वेश्चन वर्क करने में एग्जाम में काफी ज्यादा समय लगेगा। आप इन सब ट्रिक को जानते रहें। एक बार फिर से जाने, हमेशा इकाई के स्थान पर 1 लिख लेना, फिर नंबर रिपीटेड अंक का काउंट करना, उससे एक कम बार 0 लिखना, फिर एक 8 लिखना, फिर उसके बाद जितने रिपीटेड अंक हैं उससे एक कम संख्या को छोड़कर, चलो ऐसे जान ले, एक संख्या को छोड़कर सारी संख्या को लिख लेना, सारी संख्या को लिख लेना। जैसे यहाँ पे 5 है तो हमने 4 लिखा और हमारा उत्तर आ गया। अब चाहो जितनी बड़ी बड़ी संख्या है तो बड़े आराम से करेंगे, आपका उत्तर आएगा। अब एक टाइप का क्वेश्चन और बताते हैं। देखो कुछ लोग पिछली वीडियो में कह रहे थे सर बड़ी संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। आज हम आप लोग को वर्गमूल निकालना बता रहे हैं और भाग विधि से बता रहे हैं। खूब अच्छे से सीखिएगा और बात समझ में आएगी। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा है, इसका वर्गमूल निकालना है। सब अच्छे से सीखेंगे, इसके क्वेश्चन भी खूब आते हैं, आपको हम क्वेश्चन भी इस पर करवाएंगे। आप ध्यान से देखें बेटा, जब भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाएगा सबसे पहले हमेशा दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाया जाएगा। आप देखो पहला जोड़ा आप लोग जानते ही हैं, एक जोड़े में 2 वस्तुएं, एक जोड़े में 2 अंक 2 अंक, और इसके बाद एक अंक छूट जा रहा है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि पूरी संख्याएं वो जोड़े के रूप में हो जाएंगी। जो जोड़ा नहीं होगा उसको जबरदस्ती जोड़े के रूप में नहीं बनाएंगे। आप देखिए एक जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा। आप कुछ और नियम जाने भैया। अब एक संख्या ऐसी पकड़ो, अब देखो जोड़े से फ्री संख्या क्या है, 3 है। एक संख्या ऐसी पकड़ो, उसका इतनी बार गुना कराओ ताकि वो 3 से ज्यादा ना होने पाए, 3 से कम रहेगा चलेगा। आप देखिए एक पकड़ेंगे, एक इकन्ना में एक बार गया बेटा, देखें ध्यान से, एक आ गया। अब इन दोनों संख्याओं को अंकों को जोड़ लेंगे, 1 1 2 हो गया और इसमें से घटाएंगे, 3 में से 1 निकल गया, 2 आ गया। अब देखिए भैया, अब जब उतरेगी संख्याएं तो एक डिजिट नहीं उतरेगी। जब यहाँ से अब देखो भाग जाने के लिए संख्याएं नहीं है हमारे पास, तो यहाँ बगल से उतरेंगी जब संख्याएं तो हमेशा जोड़े के रूप में उतरेंगी। अब देखो 292 हो गया। अब एक संख्या ऐसी पकड़ो, उसका इतनी बार गुना कराओ ताकि 292 से ज्यादा ना होने पाए, कम रहेगा चलेगा, कम रहेगा चलेगा, उससे ज्यादा ना होने पाए। अब संख्या पकड़ें, इसका गुणा कराएं। अब जैसे 9 बार ले चले जाए, चेक किए जाए 9 बार, 9 9 81, 8 बच गया, 9 दूनी 18 और 18 8 26। अब इसको घटाओगे, ये 1 3, अब इन डिजिट को फिर जोड़ लेंगे, 9 9 18 2 1 3 38 हो गया। अब 38 से भाग जाएगा नहीं, अब फिर उतारेंगे तो ये संख्याएं फिर जोड़े के रूप में चली जाएंगी। देखो जोड़े के रूप में आएंगे 0 2। अब 31 3104 हो गया,
3104 में इतनी बार पहाड़ा पढ़ाओ ताकि 3104 से ज्यादा ना होने पाए। आप देखिए बेटा, अगर हम 8 बार ले चलते हैं, आप देखो गुणा कैसे कराते हैं। 8 यहाँ भी जाएगा, यहाँ 8 अठाई 64, 6 बच गया, 8 अठाई 64, 6 70, 7 बच गया, 8 त्रिक 24 और 24 7 31। बड़े आराम से ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक हमारे पूरी संख्याएं विभाजित ना हो जाए। तो हम किसका वर्गमूल है बेटा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 198 का वर्गमूल है। ये आपका उत्तर है। एक बार फिर से देखें, आप पहले सबसे पहले इसको दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएंगे, कुछ लोग बाएं तरफ से बनाएंगे जो कि गलत हो जाएगा। दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा दो जोड़ा, एक जोड़ा नहीं बनना है तो कोई बात नहीं, जो छूट रहा है उसको छोड़ देंगे। आप एक संख्या ऐसी पकड़ो, उसका इतनी बार गुना कराओ ताकि 3 से ज्यादा ना हो। अगर देखिए 1 से गुणा कराते हैं, 1 करना में 1 हो गया, 2 से कराएंगे 2 दूनी 4, 3 से ज्यादा हो गया, एक बार की। अब इन दोनों डिजिट को जोड़ लेंगे, 1 1 2 हो गया। अब यहाँ से जोड़ा उतर गया। अब एक संख्या ऐसी ढूंढो ताकि उसका इतनी बार गुना कराओ ताकि 292 से ज्यादा ना होने पाए। मैंने आज 9 बार ले गया, 9 9 81, 1 8 बच गया, 9 दूनी 18 और 8 26 हो गया। अब इसको घटाए 31 आ गया, फिर यहाँ से उतारे जोड़ा उतारिए, फिर ये संख्याएं इन अंकों को जोड़ लिए 38 आ गया, फिर 8 बार ले गए जो कि 3104 आ गया, पूरी विभाजित हो गई। ये संख्याओं का वर्गमूल हो गया। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है उसको देखा जाए। देखो अभी हमने आपको वर्गमूल निकालना बताया, अब इसका यूज क्वेश्चन में कैसे होता है उसको देखो। जैसे हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में 1050 में से कम क्या घटा दिया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब क्या घटा दिया जाए पूर्ण वर्ग हो जाए, तो सबसे पहले बेटा इसका सबसे पहले हम वर्गमूल निकालते हैं। वही वर्गमूल निकालने के चक्कर जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बन गया। ध्यान से देखें, अब एक संख्या ऐसी पकड़ो, उसका इतनी बार गुना कराओ ताकि 10 से ज्यादा ना होने पाए। देखो 3 पकड़ लिए, 3 3 या 9, 3 पकड़े, 3 को ऊपर लिख दिए, 3 3 या 9। अब इसको जोड़ेंगे, 3 3 6 हो गया, और इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे बेटा, तो 10 में से 9 निकल जाएगा, 1 आ गया। अब उतारेंगे तो पूरी जोड़े वाली संख्या उतार देंगे। अब एक डिजिट ऐसी पकड़ो, उसका इतनी बार गुना कराओ ताकि 150 से ज्यादा ना होने पाए, उससे कम रहेगा चलेगा। आप देखें, हम 2 को पकड़ लिए, 2 दूनिया 4, 6 दूनिया 12, पूरा देखो इसमें गुणा कराएंगे, फिर इन अंक को जोड़ लेंगे। ये हमारे काम का नहीं है, आप सीधे इसको घटाएं। देखेंगे 50 में से 10 में से 4 गया 6 और 2 26 आ गया, शेष हमारा 26 आ गया। अब बेटा कह रहा है 1050 में से कम क्या घटा दिया जाए, क्या घटा दिया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो क्या घटा देने की बात करेगा, तो कितना बच रहा है शेष, 26 बच रहा है। ये हमारा उत्तर हो गया। क्या घटा दिया जाए, तो हमारा आंसर आएगा 26 घटा दिया जाए, जो कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। आप देखेंगे अगर हम 1050 में से 26 घटा देंगे 1024 आ जाएगा। 1024 जो कि 32 का वर्ग है। अभी हमने आप करके दिखाया। अब जहां पे घटा दिया जाए वहां पे क्वेश्चन बोलेगा क्या जोड़ दिया जाए, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। हम आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 में कम से कम क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। सबसे पहले वही काम करेंगे, सबसे पहले हम वर्गमूल निकालेंगे। 2000 देखो जोड़े के रूप में है। अब एक संख्या ऐसी पकड़ो ताकि इतनी बार गुणा कराओ ताकि 20 से ज्यादा ना होने पाए। आप देखिए 4 बार ले चलते हैं, 4 चौका 16, 5 बार ले जाएंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा। जो संख्या पकड़ेंगे उसका उतनी बार गुना भी कराएंगे। आप देखें क्या बच गया, 4 बचा। अब जोड़े के रूप में 2 जीरो था, 2 जीरो नीचे उतार लिया। आप ध्यान से देखते हैं, अब इनको जोड़ लिए, 4 4 8 हो गया। अब बेटा एक संख्या ऐसी पकड़ो कि उसका गुना कराओ कि 400 से ज्यादा ना होने पाए। पिछले सवाल में बताया, लेकिन अब की बात क्वेश्चन में जोड़ने की बात करें। क्या जोड़ दिया जाए कि
संख्या 2001 पूर्ण वर्ग संख्या विद्यार्थी। तो क्या करेंगे, अब की इतनी बार पहाड़ा नहीं पढ़ना है कि 400 से कम हो। अब की ज्यादा बार पढ़ेंगे तो चलेगा, ज्यादा बार पढ़ देते हैं भैया, तो हम ज्यादा बार पढ़ेंगे। अगर देखेंगे, अगर 5 बार ले चलते हैं कितनी बार जाएगा, 5 बार। देखें 5 × 5 = 25, 2 5 × 8 = 40, 2 42। अब देखो बेटा, ये तो 425 आ गया, ध्यान से देखें, जबकि हमारी डिजिट क्या थी 400। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कह रहा है क्या जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ा जाए। मिस अब की बात तो घटाने की बात कह नहीं रहा है, जोड़ने की बात कह रहा है। मिस हमारे पास संख्या तो 400 ही है, जबकि हमको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 425 चाहिए, तो क्या जोड़ दिया जाए। मिस कितनी आपकी संख्या, कितना अंक आपके पास कम है, कितनी संख्या आपके पास कम है, 25 कम है। अगर यही अपने पास से जोड़ दिया जाता तो हमारा उत्तर हो जाता। आप ध्यान से सुने कि अब की बार पहाड़ा ज्यादा बार चल पढ़ा गया, 400 चाहिए था, 425 बार क्यों गए हम लोग, 5 बार क्यों गए, जो कि 4 ही बार जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जोड़ने की बात कह रहा था। मिस जो अंक है वो कम अंक है, हमको ज्यादा हो, ज्यादा जब अंक आएगा, ज्यादा बड़ी संख्या आएगी तभी तो हम जोड़ पाएंगे। मिस हमको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 425 चाहिए था, लेकिन हमारे पास 400 कम है। मिस अपने वाली संख्या में कितना जोड़ देंगे, 425 हो जाएगी, तो 25 जोड़ देंगे, जो कि हमारा उत्तर हो जाएगा। ये आपके सवाल समझ में आया होगा। अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा उसको देखिए। देखिए आपको इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जो कि देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर बहुत जल्दी आएगा। आप देखिए बेटा, कह रहा है 1296 का वर्गमूल का निशान लगा है, क्या है 36 है। अगर देख रहे हो तो पूरे अंडर रूट के अंदर वही सारे अंक भरे गए हैं, यहाँ भी 1296 है, यहाँ भी 1296, सब में 1296 दिख रहा है। लेकिन एक चीज आपको और नहीं दिख रही है, इस क्वेश्चन में ऊपर वाले प्रश्न में कहीं भी पॉइंट नहीं लगा है, लेकिन नीचे वाले सारे अंडर रूट के अंदर वाले पद में अंडर पॉइंट लगा हुआ है। तो कैसे लगाएंगे इसको, सबसे पहले देखिए बेटा, वर्गमूल का निशान लगा है। वर्गमूल का निशान जब लगा रहेगा तो पॉइंट के पोजीशन को ठीक आधे हाथ पे लगाएंगे। आप देखें 1296 का वर्गमूल कितना है बेटा, आपके क्वेश्चन में दे रखा है 36 है। आपको बच्चे से सीखे, एक बार में ये आंसर आ जाएगा। ये 36 आ गया, तो पॉइंट की पोजीशन वर्गमूल का निशान है, आप लोग सब पहचान रहे हैं, तो पॉइंट की पोजीशन ठीक आधे हाथ पे लगेगी। देखें कई अंक पे लगा है, 2 अंक पे लगा है, 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पे 4 अंक पे लगा है, तो पॉइंट ठीक आधे हाथ पे लग गया है। पॉइंट की पोजीशन 6 अंक पे लगी है, अब की बार पॉइंट की पोजीशन ठीक आधे हाथ पे लग जाएगी। आप देखें, अब की बार देखें, पॉइंट की पोजीशन 8 अंक पे लगी है, तो पॉइंट की पोजीशन ठीक आधे हाथ पे लगा देंगे। बस अब इसको जोड़ लेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। जोड़ेंगे कैसे बेटा, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखकर जोड़ेंगे। आप इसको जोड़ के बताएं। इसी की जोड़ लेंगे, 6 6 3 9 6 3 9 6 3 9, ये हमारा उत्तर होगा। कितने आसानी से है, आप लोग ध्यान दें भैया, जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप पॉइंट वर्गमूल का निशान लगा रहेगा, तो अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में बने, वर्गमूल निकाल सकते हैं उसका। जैसे यहाँ पे दिया गया है 1296 का वर्गमूल 36 है, तो पॉइंट की पोजीशन पे ठीक आधे हाथ में लगाएंगे। यहाँ 2 अंक पे है, 3 अंक पे लगाए, 4 अंक पे है, 2 अंक पे लगा दिए, 6 अंक पे है, 3 अंक पे, 8 अंक पे है, तो 4 अंक पे लगाकर हमेशा जोड़ा घटाया कैसे जाएगा, दशमलव वाला, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखकर जोड़ घटा देंगे। जोड़ने के लिए कह रहा है, सबको जोड़ दिए, हमारा आंसर ये हमारा। आप इस तरह से क्वेश्चन को लगाएंगे। अगर ये सब सारी बातें समझ में आ रही हैं तो आप अपने मित्र के बीच में शेयर करते रहिए, और आप लोग लॉकडाउन का पालन करिए, घर पे रहिए और अच्छे से पढ़िए। और आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।